Dear students, we are going to discuss numerical problems of unit number 6 work and energy. आज हम 6.1 to 6.10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। 6.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है ए मैन हैज़ पुल्ड ए कार्ट थ्रो 35 मीटर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। हमें डेटा गिवन है डिस्टेंस s which is equal to 35 मीटर, फोर्स F which is equal to 300 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट W इज इक्वल टू F क्रॉस S। W यहाँ पर वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, F फोर्स है, S डिस्टेंस है। F की वैल्यू भी हमारे पास है, S की वैल्यू भी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ़र्क आ जाएगा। लास्ट में हम रिज़ल्ट नोट कर देंगे। 10,500 joule is needed। नेक्स्ट हमारे पास है 6.2 न्यूमेरिकल ए ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। डेटा हमें गिवन है एक ब्लॉक का वेट W विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, वर्टिकली डिस्टेंस जो कवर किया है ब्लॉक ने वो है 6 मीटर। कैलकुलेट हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। m यहाँ पर मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज वी नो डैट W इज़ इक्वल टू mg की जगह पर हम W प्लेस कर देंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू W क्रॉस H। W की वैल्यू हमारे पास है 20, H भी हमारे पास है जो कि है 6। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 120 जूल। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 120 जूल। नेक्स्ट हमारे पास है 6.3 न्यूमेरिकल ए कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक कार का वेट गिवन है जो कि है 12 किलो न्यूटन, उसकी स्पीड भी हमें गिवन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड हमने करना है काइनेटिक एनर्जी। डेटा राइट करते हैं। वेट ऑफ कार इज़ इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। हमें पता है किलो बराबर है 1000 के, किलो की जगह पे हमने 1000 प्लेस किया, 12 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेट कन्वर्ट हो गया न्यूटन में, 12,000 न्यूटन वेट आ गया। स्पीड हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करना है काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m यहाँ पर मैस है, v वेलोसिटी है। एज वी नो डैट W इज़ इक्वल टू mg। अगर हम यहाँ से m कैलकुलेट करना चाहते हैं तो g को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब ये g इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा m इज़ इक्वल टू W बाय g। W की वैल्यू हमारे पास है 12,000, g हमारे पास है 10।
कैलकुलेशन के बाद हमारे पास मैस आ गया 1200 kg। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में मैस और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। मैस हमारे पास है 1200 और वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर। कैलकुलेशंस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 240 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 जूल। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज़ 240 किलो जूल बिकॉज 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के। नेक्स्ट हमारे पास है 6.4 न्यूमेरिकल। A 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height, kinetic energy when it hits the ground. एक स्टोन का मैस हमें गिवन है 500 ग्राम, उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। हमने 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। डाटा हमारे पास है मैस ऑफ स्टोन विच इज़ इक्वल टू 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 500 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। हमारे पास मैस आ गया 0.5 kg। वेलोसिटी हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m भी हमारे पास है और v भी हमें गिवन है। m की वैल्यू प्लेस करेंगे, v की वैल्यू प्लेस करेंगे और कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 56.25 जूल। काइनेटिक एनर्जी स्टोन की जो कि ग्राउंड लेवल पर है। हम जानते हैं कि ज़मीन पर स्टोन की जितनी भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन अगर हम मैक्सिमम हाइट पर जाते हैं तो जितनी भी एनर्जी होगी स्टोन में वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन एट मैक्सिमम हाइट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। सो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इज़ आल्सो इक्वल टू 56.25 जूल। लास्ट पे रिजल्ट नोट कर देंगे। Potential energy at maximum height is 56.25 joule. Also kinetic energy when it hits the ground is 56.25 joule. Next हमारे पास है 6.5 numerical. On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. सबसे पहले हम डाटा जो हमें गिवन है उसको राइट करेंगे। हाइट ऑफ स्लोप, स्लोप की हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। इसके अलावा हमें स्पीड गिवन है साइक्लिस्ट 1.5 मीटर पर सेकंड और हमें मैस गिवन है साइक्लिस्ट और उसकी बाईसाइकिल का मैस जो कि 40 kg है। फाइंड हमने करना है काइनेटिक एनर्जी आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। As we know that kinetic energy is equal to half mv²। m की वैल्यू हमारे पास है 40, v की वैल्यू है 1.5। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 45 जूल।
अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। एज वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m यहाँ पर मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h हमारे पास है हाइट। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 2400 जूल। लास्ट पे हम रिज़ल्ट नोट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 45 जूल, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 2400 जूल। नेक्स्ट हमारे पास है 6.6 न्यूमेरिकल। ए मोटर बोट मूव्स एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट हमें बताई गई है जिसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। वाटर रेजिस्टेंस भी हमें बता दी गई है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। इसके इंजन की पावर क्या होगी, पावर हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा हमें गिवन है स्पीड विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस हमें पता है एक फोर्स है, तो F हमारे पास इक्वल है 4000 न्यूटन। फाइंड हमने करना है पावर, P हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट पावर इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। फोर्स भी हमारे पास है, वेलोसिटी भी है। वैल्यूज़ पुट करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई 16000 वाट। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 16 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 वाट। 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के, जो कि हमारे पास एक प्रीफिक्स है। तो हमारे पास पावर आ गई 16 किलो वाट। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। द पावर ऑफ इंजन इज़ 16 किलो वाट। नेक्स्ट हमारे पास है 6.7 न्यूमेरिकल। ए मैन पुल्स ए ब्लॉक विद ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रो 50 मीटर इन 6 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। एक ब्लॉक हमें गिवन है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है 300 न्यूटन और डिस्टेंस कवर कर रहा है ब्लॉक 50 मीटर। टाइम भी हमें गिवन है जो कि 6 सेकेंड है। पावर हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा है हमारे पास फोर्स विच इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन, डिस्टेंस s विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर, टाइम t विच इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड। पावर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास एज वी नो डैट पावर इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। W यहाँ पर वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। W की जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं F क्रॉस S। F की वैल्यू हमारे पास है 300, S की वैल्यू 50 हमें गिवन है, टाइम हमें 6 गिवन है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास पावर आ गई 250 वाट। लास्ट पे हम रिज़ल्ट नोट कर देंगे। 250 वाट पावर इज़ रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास है 6.8 न्यूमेरिकल। ए 50 kg मैन moved 25 steps up in 20 seconds. Find its power if each step is 16 centimeter high. डाटा हमारे पास है mass which is equal to 50 kg. टोटल हाइट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई करेंगे ईच स्टेप की हाइट के साथ, जो कि 16 सेंटीमीटर हमें गिवन है। 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आई, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड किया। 4 मीटर हमारे पास टोटल हाइट आ गई। टाइम हमें गिवन है
20 सेकेंड्स। पावर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क इज आल्सो इक्वल टू mgh। m की वैल्यू हमारे पास है 50, g 10 है, h 4, t 20। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास पावर आ गई 100 वाट। रिजल्ट नोट कर दें। द पावर विल बी 100 वाट। नेक्स्ट हमारे पास है 6.9 न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds। पावर एक पंप की हमने कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमें मैस गिवन है 200 kg, हाइट h गिवन है 6 मीटर, टाइम t गिवन है 10 सेकेंड्स। फाइंड हमने करना है पावर। As we know that power is equal to work divided by time. Work is also equal to mgh। m भी हमें गिवन है, g भी है हमारे पास, h 6 है, टाइम भी हमें गिवन है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो पावर हमारे पास आ गई 1200 वाट। रिजल्ट नोट कर दें। द पावर विल बी 1200 वाट। The power will be 1200 watt। नेक्स्ट हमारे पास है 6.10 न्यूमेरिकल। An electric motor of 1 horsepower is used to run water pump। The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank। The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meter। Find the actual work done by the electric motor to fill the tank। Also find the efficiency of the system। Data हमें given है power of pump which is equal to 1 horsepower। 1 horsepower also equal to 746 watt। टाइम हमें given है 10 minutes। मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 600 सेकंड्स हमारे पास टाइम आ गया। कैपेसिटी ऑफ टैंक हमें गिवन है 800 लीटर, हाइट गिवन है 15 मीटर। फाइंड करना है हमने वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, आल्सो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई विद टाइम। हमारे पास वर्क आ जाएगा 44,7600 जूल। As the work done by the electric motor to fill the tank is 44,7600 joule, it is equal to input। हमारे पास इनपुट आ गई। नेक्स्ट हमने आउटपुट फाइंड करनी है। आउटपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। As 1 liter is equal to 1 kg, so 800 liters will be 800 kg। m, g एंड h की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आउटपुट आ गई। क्योंकि हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई विद 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आई 26.8%। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। वर्क डन इज इक्वल टू 44,7600 जूल, आल्सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 26.8%।